जिस वक़्त बारी को इस बात का पता चलता है कि भाई जो परी है ना, इसकी शादी, ये इसकी मंगनी या मेहंदी नहीं थी, इसकी बहन की थी। तो उसके बाद बारी को बहुत दुख होता है कि यार इसे मैंने क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब परी ऑफिस में आती है तो वहाँ पर इसके साथ माशरत भी करता है, लेकिन अनाया जो होती है ये अब इतनी नफ़रत में गिर चुकी होती है कि ये परी को बड़ा नुकसान पहुंचवाने की कोशिश भी करी है। परी जब ऑफिस में जाती है तो बारी इसे देखता है तो इसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कि प्लीज़ अब जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है या कोई भी काम की ज़रूरत होती है तो आप मैं आपकी हर सूरत में जो वो मदद करूँगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी हुआ इस मामले पे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब परी ये बात सुनती है तो इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती क्या हुआ। अब परी तो ये सब कुछ भूल चुकी होती है ना, इसके दिमाग में तो कोई ऐसी बात नहीं होती, तो इसी वजह से पूछने की कोशिश करती है। लेकिन बारी जो होता है बातों को घुमा देता है और कहते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस अब कोई भी काम होगा ना तो सारे के सारे काम मैं निपटा लिया करूँगा। आप अपनी जो है वो शादी पे या मेहंदी के ऊपर जो तवज्जो दें। अनाया जो होती है ना, ये इस हद तक गिर चुकी है कि इसे एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसे अपने दोस्त के साथ मुलाकात करती है, इसे जो परी की तस्वीरें दिखाती है कि भाई इसको जो वो किडनैप करवाना है सूत में। तो आगे से वो दोस्त होता है साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहता है कि भाई आपको पता भी है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो अनाया कहती कि मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ नहीं करते, किडनैप वाला सीन, लेकिन आपने कुछ ना कुछ अफेयर ऐसा चलाना है या माहौल ऐसा बनाना है जिससे जो बारी के दिल में हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए। जब बारी ये समझना शुरू कर दे कि परी मेरे साथ धोखा करी तो ये फिर दोनों मिलकर ना आप परी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रोमैसा जो होती है ना, ये आलिम का ऐसे माइंड ख़राब करती है, आलिम को ऐसे इसका दिमाग ख़राब करती है कि आलिम के दिल में वाकई शक पैदा होना शुरू हो जाता है। ये आलिम को कहती है कि देखें कि अली से गोल्ड का काम करती थी, इसका अफेयर चला और इसने जो अपनी मर्ज़ी का लड़का जो है वो पसंद कर लिया। तो अब ये जो वो आपकी दूसरी बेटी जो परी है वो भी इस तरह का गेम चला रही है, ऑफिस में जा रही है, अपनी मर्ज़ी कर रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है या क्या करने वाली है। और ये ऑफिस वाले लड़के से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो शादी कर लेंगी। तो इसी वजह से फ़ौरन जो वो जो आलिम जो होता है शादी पे शरीक ही नहीं होता और यहाँ से चला जाता है बहाना बनाकर। तो माँ को जब पता चलता है तो माँ जो होती कॉल करती तो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इसे कहती कि तुम कहाँ पर हो। आलिम कहते हैं कि मैं घर पे तो नहीं हूँ। तो माँ जो थी कहती कि तुम्हें हर सूरत में आना होगा। तो आलिम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ को कहते हैं कि माँ जी मैं जो वो नहीं आ सकता, आपको इस बात का पता भी, इतना पैसा लगा कर गया हूँ तो मैं कैसे इतनी आसानी के साथ आ सकता हूँ। तो माँ जो होती है ये कहती है कि बस मुझे इस बात का नहीं पता कि तुम्हें हर सूरत में आना होगा। जो मिनाल होती है ना अपने वालिद को समझाती है नायक के मामले पे। वालिद टेंशन में तो होता है कि यार जो कुछ भी बारी ने किया ये बिल्कुल भी गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी वजह से मिनाल अपने वालिद को कहती कि देखें इसमें बारी का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, अगर इस जगह पर मैं होती ना तो मैं भी ऐसा करती। क्योंकि जो रवैया अनाया का है ना, अनाया का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं आपको भी ये बात कहूँगी कि आप प्लीज़ बारी को गलत मत समझें, जो उसने फ़ैसला किया वो ठीक किया। माँ जो होती है अब अलीसी की शादी पे खुश होती है तो परी की शादी पे भी इससे टेंशन आना शुरू हो जाती है, सोचों में गुम होती है। तो दादो समझाती है कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अलीज़े से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता हमारी परी को मिलेगा, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, तो आप इस बात की टेंशन ना लें। अब अनाया क्या कर सकती है, क्योंकि अनाया ने प्लान तो बनाया हुआ है, तो क्या कोई ये बड़ा नुकसान दे सकती है जब वो परी को? क्या ये इन दोनों के बीच में जो वो नफ़रत डलवाने की कोशिश जो करेगी इसमें कामयाब होगी?